प्रियजनों, जय श्री राम। भक्ति की राह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का सार ये है कि आंखों देखी झूठी, कानों सुनी झूठी, जो तजर्बे में आ जाए वो सच्ची। एक बार की बात है, एक राजा शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते राजा को बहुत देर रात का समय हो गया। तो राजा का बिस्तर लगाने उसका नौकर आया। जब नौकर बिस्तर लगा रहा था तो राजा के बिस्तर को वो सहलाने लगा और मन ही मन कहता था कि राजा साहब इस पे सोते होंगे तो कितना आनंद आता होगा, कितने आनंद की अनुभूति होगी। यह सोचकर वो बिस्तर पर हाथ फेरता रहा और उसने सोचा मैं भी एक बार इस बिस्तर पे लेट के देखूं कितना आनंद आता होगा। तो जैसे ही वो नौकर बिस्तर पे लेटा, उसको सोचते सोचते नींद आ गई। जब नींद आ गई तो रात्रि का समय हो चुका था। उधर रानी भी सोचने लगी आज राजा साहब नहीं आए। तो वो अपने जैसे ही कक्ष में गई जहाँ वो नौकर सोया हुआ था। तो रानी भी ने सोचा अरे आज तो मेरे राजा साहब हारे थके आए हैं। तो रानी भी कुछ ना बोली और वो भी बराबर में आके चद्दर तान के सो गई। सर्दी का समय था। उसने राजा सोचा कि मेरे राजा साहब हारे थके आए हैं, इसलिए उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो रानी भी सो गई। तो जब सुबह का समय हुआ तो राजा शिकार खेल के आया। जैसे शिकार खेल के आए तो उन्होंने देखा कि मेरे कक्ष में ये रानी के साथ कौन सो रहा है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार निकाली और उन दोनों को मारने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर उठाया तो उसको किसी बुजुर्ग की बात याद आ गई कि आंखों देखी झूठी, कानों सुनी झूठी, जो तजर्बे में आ जाए वो सच्ची। तो राजा ने सोचा कि मैं आज देखता हूँ कि क्या बात है। तो राजा उन दोनों का जगने का इंतजार करने लगा। तो सुबह जैसे ही सबसे पहले नौकर उठा और वो डरता डरता जैसे कक्ष से बाहर निकला तो राजा ने उसको बुला लिया कि इधर आओ भाई। तो वो नौकर घबराता हुआ बोला हाँ महाराज, कि आज तुम कहाँ सो रहे थे। उसने कहा महाराज मैं बताता हूँ। और डरता कांपता हुआ वो बोलने लगा कि महाराज आज मैं जब आपका बिस्तर लगा रहा था तो मैंने सोचा कि राजा साहब इस बिस्तर को पे सोते होंगे कि कितना आनंद की अनुभूति होती होगी। तो इसलिए मैं बिस्तर पे हाथ फेरता रहा। मैंने सोचा कि मैं 2 मिनट मैं भी लेट के देखूं कितना आनंद आता होगा। जैसे ही मैं ये बात सोचते सोचते बिस्तर पे लेटा और मुझे नींद आ गई। जब मुझे नींद आ गई फिर मुझे आगे की कहानी कुछ नहीं पता। जैसे मुझे नींद आ गई तो बस मेरा इतना कसूर है महाराज, मेरा इससे आगे कोई कसूर नहीं है। तो राजा ने उसको कहा जाओ तुम्हें मैंने बरी कर दिया। उसके बाद जैसे ही नौकर को बरी कर देते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद रानी भी उठकर बाहर निकलती है और कहती है, उसको देखकर राजा साहब कहते हैं कि रानी साहिबा इधर आओ। तो रानी भी जो है राजा के पास चली जाती है। तो राजा साहब कहते हैं कि रानी साहिबा आज ये बताओ आप किसके साथ सो रही थी। अब ये सुनकर वो चकित रह गई कि राजा साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, कैसी मूर्ख वाली बातें कर रहे हो कि मैं आपके सिवा किसी के पास सो सकती हूँ। उसने कहा नहीं बताओ। तो कह लगे मेरे राजा के सिवा उस सेज पे तो कोई सो ही नहीं सकता। और मैंने रात सोचा कि आप शिकार खेल के आए हैं तो मैंने कहा आप हारे थके होंगे, इसलिए आपको मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा कहने का मतलब यह भक्तों, राजा ने उस रानी को भी कह दिया कि भाई बरी हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि आंखों देखी भी झूठी, कानों सुनी भी झूठी, जो तजर्बे में आ जाए वो सच्ची। बोलो जय श्री राम। इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।